तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे पास है ओला S1X 3 किलोवाट का वेरिएंट और ये मुझे 19 जून 2024 को डिलीवर हुआ था। लगभग मुझे 98,000 का पड़ गया था। जैसे ही वो डिलीवरी करके डिलीवरी बॉय चले गए, शाम को मैंने इसको चलाने की कोशिश करी जबकि इसकी बैटरी 98% थी। तो क्या हुआ कि ये मॉडल ऑन नहीं हुआ। कई बार मैंने ट्राई करी, चार्जर प्लग इन करा, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपकी टिकट इरेज कर देते हैं। कस्टमर केयर से बात करने के लिए भी लगभग 1-1.5 घंटे मुझे लाइन पर रहना पड़ा। उसके बाद ओला के ASM जो मोहाली में बैठे हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उसके बाद इसको मोहाली में ले जाया गया नेक्स्ट डे। तो उसके नेक्स्ट डे जिस दिन ले जाया गया तो मुझे कॉल आई कि आप अपनी एक्टिवा ले जा सकते हो, ये बिल्कुल ओके है। तो मैं वहां से एक्टिवा लेने चला गया, लेकिन जब एक्टिवा लेकर वापस आया तो क्या हुआ कि शाम को फिर से वही दिक्कत इसमें आ गई, डेड होने वाली। मेरी तो एक्साइटमेंट सारी वहीं पे खत्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ले फंस गया मैं ये मॉडल लेकर। फिर भी मैंने हौसला रखा, ओला के ASM से दोबारा बात करी तो उन्होंने बोला कि अब हम इसको ले जाएंगे और 4-5 दिन रखेंगे। तो भाई वो ले जा कर वहाँ पे उन्होंने रखा, मुझे ओके करके दिया। तो वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दूसरी बार एक्टिवा वापस आई तो आगे जाके आप देखना कि इसका क्या हाल कर दिया। जहाँ पे हम नीचे पैर रखते हैं वहाँ पे स्क्रैच ही स्क्रैच और साइडों पे भी स्क्रैच ही स्क्रैच डालकर मुझे दे दिया। तो ये तो बात हो गई, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो मैंने बाद में वो पैर रखने वाला चेंज करवा लिया था ASM से बोलकर। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जैसे मैं इसको धोता था तो ये बंद हो जाता था मॉडल। मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जब बारिशें पड़ने लगी तो मुझे धीरे धीरे पता लगा जो इसका थ्रोटल है वो वाटरप्रूफ नहीं है। मैंने इनके ASM से बार बार बातें करी, मैसेज पे भी और कॉल पे भी, और उसके बाद कस्टमर केयर को भी कंप्लेंट करता रहा। तो उन्होंने ASM ने मुझे बोला, उनके शब्द है ये कि जब भी ओला के वाटरप्रूफ थ्रोटल है जो हमारे पास आ जाएंगे हम आपको सबसे पहले रिकमेंड करके लगवा देंगे। लेकिन मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, ना तो मेरे थ्रोटल आए हैं ना मेरे लगे हैं। मैं इनकी मिन्नतें कर करके थक गया हूं कि मेरे थ्रोटल लगवा दो, लेकिन इन लोगों के सिर के ऊपर कोई भी जू नहीं सरकती, चाहे बंदा कितना भी ज्यादा परेशान हो। उसके बाद क्या हुआ कि इनका मैकेनिक आता है, मेरे हैंडल में कोई दिक्कत आ गई थी तो वो चेक करने आता है, रिपेयर करता है। उससे गलती से, चलो जानबूझकर तो कोई नहीं करता, लेकिन गलती से जो हैंडल का लॉक होता है, यानी जो अंदर की साइड लगती है, पत्ती होती है, वो टूट गई। तो इन्होंने बोला कि हम मोहाली ले जाते हैं आपकी एक्टिवा, तो वहां पे ले जाके हम इसका हैंडल चेंज कर देंगे। तो चलो ले जाके मैंने उनको बोला कि ले जाओ, कोई बात नहीं, हैंडल चेंज करके भेज देना। क्योंकि चलो ऐसे होता है कि गलती तो चलो हो ही जाती है, मुझे तो अपना काम होने से मतलब था। वो मेरा जो एक्टिवा है मेरी वो मोहाली में ले गए, लेकिन वहां पे उन्होंने सब करके मुझे वापस भेज दिए। जिस दिन मेरे पास आई तो मैं इसका हैंडल लॉक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका हैंडल है जो वो लॉक नहीं लग रहा था। वो क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि इन्होंने किसी और मॉडल का जो है हैंडल इसमें लगाकर भेज दिया था। तो मुझे तो फिर से बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। तो मैंने फिर से ओला के ASM को कॉल लगाई और बोला कि सर ये जो हैंडल है किसी और मॉडल का लगा दिया गया है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसे भी चेंज कर देंगे। तो देखिए, मेरी ओला से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देखो मैंने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट करी है, तो देखो मैं कैसे बार बार दिक्कतों में आता हूँ। मुझे तो मेरे मसले सोल्व होने का ही मतलब है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मुझे अभी तक वाटरप्रूफ थ्रोटल दिए हैं, लगभग 1 साल से 2-3 महीने ऊपर हो चुके हैं मेरी एक्टिवा को और आपके लारों को। दूसरी बात, हैंडल भी मेरा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बाकी माइनर दिक्कत तो बहुत सारी आती रहती हैं। जितनी बार बारिश पड़ती है मुझे पॉलीथीन से कवर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, बाहर निकला होता हूँ, आप वीडियो में क्लिप देख सकते हो, अलग अलग दिनों के हैं और अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है। मेरे पास कभी सामान है, कभी मेरे पास मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं, तो क्या होता है कि ये एक्टिवा रुक जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको 10 अगस्त 2025 और 11 अगस्त यानी कि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 2025 के 2 इंसिडेंट्स बताता हूं।
कल मैं जा रहा था ओला के सर्विस सेंटर जो कि अनंतपुर साहिब में है। तो रास्ते में पहले 2 से 3 बार जो मेरी एक्टिवा बंद हो गई, साथ में मेरा बेटा मेरे साथ था। तो मैं जब चलो मैनेज करके इसको वहां पे ले गया अनंतपुर साहिब में, तो वहां पे गया, वहां पे लोग लगा हुआ था। तो मेरी जो वहां के सेल मैनेजर है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास डेली सर्विसिंग का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास हफ्ते में सिर्फ 1 बार मैकेनिक आते हैं, तो वो आपको एक्टिवा ठीक करके या आपकी चेकिंग करके दे सकते हैं। दूसरा इंसिडेंस है जो आज का है। आज सुबह मैं घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर था और थ्रोटल के ऊपर मैंने पॉलीथीन नहीं चढ़ाए थे क्योंकि रास्ते में बारिश लगी थोड़ी थोड़ी। तो उसमें क्या हुआ कि बारिश लगने की वजह से 5-7 किलोमीटर चल के मेरी जो एक्टिवा है वो बंद हो गई। एक्टिवा बंद हो गई तो मेरे साथ मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, तो उनको मैंने किसी के साथ लिफ्ट देकर 2-3 किलोमीटर आगे भेजा। आज के टाइम में आपको पता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरी एक्टिवा बंद हुई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो नहीं लेंगे। क्यों करके जिस दिन पहले दिन ही एक्टिवा में दिक्कत आई थी, मैंने उनको बोला था कि सर अगर इस मॉडल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे रिप्लेस करके दे दो। एएसएम से बात हुई, केयर सेंटर पे, सर्विस सेंटर पे कहीं भी बात हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सोचिए कि आपके पास पहले दिन ही व्हीकल आया हो और ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है और आपको कैसा फील हो सकता है। तो ये सब रहा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस। नो डाउट चलने में अच्छी है, पावर अच्छी है, इसकी जो बॉडी है वो अच्छी है, इसमें स्पेस डिग्गी में बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब चीजों का हमने क्या करना, जो मेन चीज है वो तो किसी काम की नहीं है। तो बताइए कि हम कैसे इसके ऊपर विश्वास करें और इसके प्रोडक्ट कैसे खरीदें, क्योंकि इनकी सेल बिल्कुल ही ज्यादा रद्दी है। जिनके पास भी ओला का मॉडल है, मैंने सबके ऊपर देखा है, ठीक है, सब यही बोलते हैं कि भाई इसकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। तो कोई भी ध्यान नहीं देता। अभी दीपक सर को मैंने कल भी कॉल करी थी कि वहाँ पता करने के लिए कि आप उनको बोल दो कि एक बार कि मेरी एक्टिवा देख लें, ना तो उन्होंने कॉल उठाई है ना कॉल बैक करी है। लगभग 24 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। तो बताइए, ऐसे अनरिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बैठे हैं। कोई भी ऑफिसर हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारी सुनवाई भी तो होनी चाहिए। ये ऑफिसर बैठे हैं तो हमारी सुनने के लिए ही बैठे हैं, व्हीकल सेल करने के लिए नहीं बैठे हैं। भाई हमारा मसला भी हल होना चाहिए। पता नहीं मेरे जैसे कितने और है, मैंने यूट्यूब पे चेक कर लो, अब कितनी वीडियो भरी पड़ी हैं, फेसबुक पे चेक कर लो, कहीं भी देख लो, इनकी जो है सर्विसिंग बहुत ज्यादा गंदी है। तो भाई लोग आप इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। बाकी आप अगर बोलो कि मैं ऐसे ही तुक्के से बोला हूँ, एक तो आपको वीडियो के प्रूफ सारे दिख रहे होंगे, दूसरे नंबर पे जो है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस पड़े हैं, जीमेल का सारा डाटा पड़ा है। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कब से कब तक मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि ये मामला आगे बढ़ जाए, इससे पहले ही आप जो है इसको सोल्व आउट करो, सारा कुछ मेरे को सेट करके दो, ठीक है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं काफी समय से सोच रहा था कि भाई कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूं, क्योंकि मैंने पहले भी एएसएम सर को काफी मैसेज डाले हैं, मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं मिला है और ना ही कोई रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी वालों से भी बात हुई कई बार, उन्होंने बोला कि आपको ये कॉल करेगा, वो कॉल करेगा, आपका शेड्यूल फिक्स किया जाएगा। ना तो मेरा कोई शेड्यूल फिक्स होता है, ना मुझे किसी एजेंट की या किसी रिपेयर वाले की या सर्विसिंग वाले की, किसी भी बंदे की कोई भी कॉल नहीं आती। तो आप ही फैसला करो कि भाई आपको ओला लेनी चाहिए, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, या हमारे लोकल पेट्रोल जो व्हीकल है, जो हमारे सर्विसिंग यहाँ अवेलेबल हो जाती है, वो लेनी चाहिए। तो फैसला आपके हाथ में है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आप सोचो।